नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर लेकर आए हैं। दोनों शेयर अच्छे हैं। पहला शेयर हमने रक्षा एरोस्पेस और एनर्जी क्षेत्र का लिया है। एक ही शेयर में हैं ये तीनों चीज़ें। 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है इसका। Q1 के बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। ब्रोकरेज हाउस से जो ऊंचे दाम लगा रहे हैं, बताएंगे आपको। दूसरा शेयर आयरन पाइप्स बनाने वाली कंपनी का है। दाम 230 रुपये है। चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है ये शेयर। Q1 के शानदार नतीजे हैं। एक वर्ष में 262% का रिटर्न दिया है। दोनों शेयर्स पोर्टफोलियो शेयर्स हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला शेयर जो हमने लिया है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का लिया है। आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड पहले भी बताया होगा यह शेयर, लेकिन चलो रिमाइंड हो जाएगा। कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं इसकी। आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड एरोस्पेस घटकों और टर्बाइनों का निर्माता है। एरोस्पेस रक्षा, ऊर्जा और तेल और गैस उद्योग के मूल उपकरण निर्माताओं OEM को अपने उत्पादों की पूर्ति करता है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। उत्पाद प्रोफाइल कंपनी अत्यधिक इंजीनियरिंग, जटिल मिशन और जीवन महत्वपूर्ण उच्च परिशुद्धता फोर्स्ड और मशीनरी घटकों जैसे 3D रोटेटिंग एयरफॉयल एंड ब्लेड पोर्शंस ऑफ टर्बाइन इंजन एंड अदर क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर गैस, न्यूक्लियर एंड थर्मल टर्बाइंस। अब इसके जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है। ऐसे हर कंपनी नहीं बना सकती है। ग्राहक कंपनी के ग्राहकों में ऊर्जा, एरोस्पेस और रक्षा और तेल और गैस उद्योगों में वैश्विक OEM शामिल है, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हनीवेल इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, सीमेंस एनर्जी एरोस्पेस और मैन एनर्जी सॉल्यूशन ME अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति। इसका अधिकांश राजस्व वैश्विक OEM के निर्यात से प्राप्त होता है। H1 24 तक लगभग 90% निर्यात से राजस्व आता है। अपनी स्थापना के बाद कंपनी अमेरिका, चीन, यूरोप, मध्य पूर्वी और जापान के घटकों की आपूर्ति करता है। 90% आता है। मैंने तो आपको 80% बताया। कई बार 80 हो जाता है, कई बार 90। शायद 2023 में 80% था। विनिर्माण सुविधाएं। कंपनी के पास हैदराबाद में 4 सुविधाएं हैं, जिनका कुल विनिर्माण क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर है। इसके अलावा कंपनी के पास तेलंगाना में 2 विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनका कुल विनिर्माण क्षेत्र 94,899 वर्ग मीटर है और 74,867 वर्ग मीटर है। बहुत बड़ी खुली जगह है इसके पास। शीर्ष 10 ग्राहकों से 80% रेवेन्यू आता है। ROC 21.50% है। अच्छा है, यानी कि कैपिटल पर रिटर्न है जो 21.50% है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी कम है, 13.80% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी 0 डेट है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की एवरेज 14% है, जो थोड़ी कम है। तेगा इंडस्ट्रीज, अनूप इंजीनियर्स Q1 FY 25 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तेगा इंडस्ट्रीज और अनूप इंजीनियरिंग इसकी पीयर कंपनीज हैं। Q1 FY 25 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। जून 23 और जून 24 के हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड हैं दोनों के। जून 24 का कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड जून 23 ही हुआ। सेल 76 करोड़ से 98 करोड़ हो गई। OPM 35% से 34%। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से 17 करोड़ हो गया। तो 2 रुपये 90 पैसे इसकी EPS आई है एक क्वार्टर की। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं।
FY23 और FY24 के भी रिजल्ट्स तो हमें देखने ही चाहिए ईयर ऑन ईयर। 252 करोड़ से 341 करोड़ की सेल होगी। OPM 10% से बढ़कर 32% हो गया, सीधा 10% से सीधा 32%। नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से 59 करोड़ हो गया। तो दोस्तों बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। आगे भी अगर मेंटेन रहते हैं तो बहुत अच्छा, इसका बहुत अच्छा शेयर है। 9 रुपये 91 इसकी EPS थी। पैरामीटर जी चेक कर लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 41% है, और प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 72% है। बहुत ही शानदार सेल और प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% हमने बताया है 3 साल की एवरेज। शेयर कैपिटल 12 करोड़ है। रिजर्व 633 करोड़ है। बोरिंग 39 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 45 करोड़ है। कैश फ्लो प्लस में 9 करोड़ है, हेल्दी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 12 करोड़ की इक्विटी पर 633 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। 9 करोड़ का इसका कैश फ्लो, कैश मैनेजमेंट अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 65.90% इक्विटी है जो काफ़ी अच्छी है। FII के पास 9.70% और DII के पास 3.44% है। पब्लिक के पास 20.98% इक्विटी है। फंडामेंटल जो मजबूत है, FII और DII के पास भी अच्छी खासी इक्विटी है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। फंडामेंटल जो बहुत मजबूत है। तो आज इसकी वैल्यूएशन देखते हैं। आज की प्राइस 1575 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 2080 रुपये और 524 रुपये है। EPS 11 रुपये 56 है। P 136 है। सेक्टर P 61 है। जो अलग किस्म की आइटम्स बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं, महत्वपूर्ण उपकरण, उनकी जो P होती है वो हमेशा ऊंची ही रहती है। आज अगर आप 136 की P पर खरीदेंगे तो 136 की P पर ही बेचेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और Q2 के रिजल्ट अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज हैं। Q1 रिजल्ट आने के बाद यह शेयर दायरे में है। अगले Q2 रिजल्ट और Q3 रिजल्ट के बाद कम से कम 25 रुपये होना चाहिए। निर्यात से 80% रेवेन्यू आता है। आज़ाद बेहद महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है। 2 एनालिस्ट हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं। 5 सितंबर 2024 को ICICI सिक्योरिटीज ने बाई टैग के साथ 2450 रुपये का टारगेट दिया है। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छे फंडामेंटल्स है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 3000 रुपये के पार भी जा सकता है। तो दूसरा शेयर हमने दोस्तों लिया है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग डक्टाइल आयरन DI पाइप्स, एप्टाइल आयरन फिटिंग्स, DIF कास्ट आयरन CI पाइप्स के निर्माण और व्यवसाय में लगी हुई कंपनी है। पिग आयरन का उत्पादन और आपूर्ति करती है। उत्पाद पोर्टफोलियो डक्टाइल आयरन पाइप, डक्टाइल आयरन फिटिंग्स, डक्टाइल आयरन फ्लैंज पाइप्स, रेस्टोरेंट जॉइंट पाइप्स। इसके अतिरिक्त ECL कास्ट आयरन पाइप्स, मर्टिजिकल कोक स्पंज आयरन, सीमेंट फेरो सिलिकॉन पिग आयरन और पावर बनाती है। भारत से 84% राजस्व, 16% निर्यात से आता है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की बात कर रहे हैं हम। वर्तमान में कंपनी के पास 5 विनिर्माण इकाइयां हैं, सुविधाएं हैं इसके पास रादर। 3 पश्चिम बंगाल में, 1 तमिलनाडु में, 1 आंध्र प्रदेश में। पावर प्लांट है। कंपनी के ने कोक ओवन प्लांट की अपशिष्ट गैसों से भाप उत्पादन की क्षमता का उपयोग करते हुए अपने हल्दिया वर्क्स में 5 मेगावाट क्षमता का जनरेटर स्थापित किया है, टर्बो जनरेटर स्थापित किया है। इसके ग्राहक बहुत जबरदस्त हैं। इसरो, बोइंग कॉरपोरेशन, दोहा मेट्रो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, फाइजर, हमायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कारगिल, BMW, WWTP ओखला, भारत का नया संसद भवन, अबू धाबी स्टेडियम, कलर फ्रेंच परमाणु केंद्र। बाजार का आकार 14,254 करोड़ है।
14,254 करोड़ का बाजार का आकार है इसका। वर्तमान मूल्य 231 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 233 रुपये और 61 रुपये है। स्टॉक पी 16 है। सेक्टर पी तो थोड़ी ज़्यादा है इसकी, मतलब आधे दाम पे ही लगभग मिल रहा है ये। डिविडेंड 0.61 है, 0.61% का देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.20% है जो अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.90% है, वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 32.80% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। Q1 FY 25 के बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं इसके, उसको हम कंपेयर भी कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। जून 23 और जून 24 के सेल है जो 1685 करोड़ से 2012 करोड़ हो गई। OPM 10% से 18% हो गया। EPS नेट प्रॉफिट है जो 75 करोड़ से 226 करोड़ हो गया। EPS 1 रुपये 26 पैसे से 3 रुपये 65 पैसे हो गई। तो रिजल्ट तो बहुत ही शानदार दिए हैं इसने। FY 23 में नेट प्रॉफिट 316 करोड़ था जो FY 24 के अंदर बढ़कर 740 करोड़ हो गया। यानी कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है कंपनी। 3 वर्ष का CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 29% है। प्रॉफिट ग्रोथ 97% है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। स्टॉक प्राइस 3 वर्ष की CAGR 78% है जो 9-10% को भी हम काफ़ी समझ लेते हैं। स्टॉक प्राइस 78% है। रिजर्व 5,051 करोड़ के, बोरिंग 2332 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट IP है जो 1229 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी 204 करोड़ की है। बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 49 करोड़ है, हेल्दी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। प्रमोटर्स के पास 46.22% की इक्विटी है। FII के पास 21.16% की है जो 19.70% से बड़ी है। और DII के पास 0.44% है जो 0.36% से बड़ी है। पब्लिक के पास 31.95% है, 2% कम हुई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। 230 रुपये दाम है, PE 16 है, सेक्टर PE 29 है। HDFC सिक्योरिटीज ने 270 दिनों में 257 रुपये का लक्ष्य दिया है। एक विश्लेषक है स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है। 3 महीने में 38%, एक ही साल में 262%, 3 साल में 478% और 5 साल में 1301% का रिटर्न दिया है। बहुत चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है। 2 साल में 500 रुपये तक का टारगेट देखती है। तो 500 रुपये तक जाने की बात है जो बाजार के जानकार भी कह रहे हैं। तो कोई भी शेयर में अगर आप निवेश करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें। हमारी तो एक केवल राय होती है। आप हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हमारी राय मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।